बारीकी से समझते हैं कि रोशन रोही का जो लगातार बेल मिलने का समय आता है और बेल नहीं मिलता है। बहुत सारे भाई हमसे भी कमेंट करते हैं कि भैया आखिर रोशन रोही बेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? जेल से बेल क्यों नहीं उनको मिल रहा? तो देखिए सबसे पहले हम पहुँच चुके हैं ये रोशन रोही जी का स्टूडियो। उन्हीं का स्टूडियो है जहाँ पे ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सीट, यहाँ पे गोलू गौतम जी बैठते हैं। तमाम उनको इंटरव्यू में आप लोग देखते होंगे। रोशन रोही इन्हीं स्टूडियो से सारे वीडियो लगभग मिलियन में, मतलब इतने लाखों करोड़ों व्यूज उनका मिला है, वो यहीं से मिला है। और आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ रोशन रोही के बारे में, क्योंकि उनको इतने चाहने वाले हैं, इतने उनको प्यार करते हैं, इतने कमेंट करते हैं। और लगातार कल से यही कमेंट आ रहा है कि आखिर रोशन रोही जी को बेल क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। बाकी हम आपको बताते चले कि रोशन रोही जो गाते थे गाना, लाखों करोड़ों जो उनका फैंस है रोशन रोही को, वो जानना चाहते हैं कि आखिर रोशन रोही एक माही का सुपरस्टार कैसे बने। देखिए, ये बताते हैं, थोड़ा-सा कैमरा लेके आइए। ये देखिए कैसे रोशन रोही यहाँ पे खड़ा होकर के गाने गाते थे। अभी सबको पता है कि वो जेल में है। रोशन रोही जेल में कैद है, पटना के बेऊर जेल में। ये देखिए यही माइक है और आप समझ सकते हैं कि रोशन रोही इस तरह से गाते थे। कभी-कभी रिकॉर्डिंग का वीडियो आप देखते थे सोशल मीडिया पे, सामने में गोलू गौतम जी रहते थे, वो कैसे रिकॉर्डिंग करवाते थे। मतलब इतना कॉम्बिनेशन जो होता है ना, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन स्किल कह सकते हैं, रोशन रोही और गोलू गौतम के बीच एक ऐसा समझदारी होता था कि वो बताते थे कि गाने को ऐसे गाना है, तो रोशन रोही जैसे ही गाने को गाते थे, तो आधे गाने कंटिन्यू ऐसे ही गाते थे। फिर गोलू गौतम जी को लगता था कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा स्केल ऊपर लेना है या स्केल नीचे लेना है, तो फिर रोशन रोही उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। और ऐसे ही नहीं, वो बड़े-बड़े गाने गा चुके हैं, क्योंकि रोशन रोही का अगर इतना बड़ा गाना हिट होता था, तो उनमें गोलू गौतम जी का बहुत बड़ा हाथ होता था, क्योंकि वो करवाते थे। ये देखिए, गो रोशन रोही आते थे, तो सबसे पहले सरस्वती माता का प्रणाम करते थे और प्रणाम करने के बाद यहाँ पे गाने अपना स्टार्ट करते थे, क्योंकि हम लोग हमेशा आते रहते थे। तो चलिए और बताएँगे, फिर एंट्री करेंगे, बाकी दिखा दीजिए और चलिए इधर आते हैं। और आप सबको बता रोशन रोही का कैसे आखिर उनके गाने इतने क्यों हिट होते थे? आखिर रोशन रोही का इतने बड़े-बड़े गाने हिट कैसे होते थे? ये देखिए अभी पूरे पटना में आपको बता दे रहे हैं कि इस तरह के जो सिस्टम है, वो शायद अगर मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ये गोलू गौतम जी के स्टूडियो में ये सिस्टम है। क्योंकि बहुत जगह पे बहुत तरह के बड़े-बड़े स्टूडियो है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वाले सिस्टम बहुत सारे स्टूडियो में हम लोग भी गए हैं, लेकिन शायद अगर देखे होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और यही है जहाँ पे गोलू गौतम ये सिस्टम को सँभालते हैं और सामने में रोशन रोही गाते थे। आप सबको बता दें कि रोशन रोही का वकील और किरण सिंह का वकील, आप लोग जिस तरह से कमेंट करते हैं, कोई अगर विरोधी होता है, तो कोई अपना ही पक्ष के लोगों से बात करता है। लेकिन देखिए, मैं बिल्कुल सच दिखाने का कोशिश करता हूँ। अगर सबको लगता है कि रोशन रोही के वकील के बारे में बात करते हैं, तो हम किरण सिंह के वकील के पास भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर रोशन रोही के वकील साहब तो रोशन रोही के अपने वकील हैं। तो हम लोग उनके पास जाते हैं, तो लगता है कि चीज़ें सब साफ-साफ है। लेकिन हम लोग को किरण सिंह के वकील के पास भी जाना काफ़ी ज़रूरी है कि वो क्या बोलते हैं, और यही होता है सच। बहुत सारे उल्टा-सीधा कमेंट करते हैं, लेकिन आप सबको बता दें कि रोशन रोही और किरण सिंह का मैं दोनों वकील का वीडियो मैं एक साथ लाता हूँ। और बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि रोशन रोही का वकील साहब का वीडियो आया है, तो किरण सिंह के वकील साहब का वीडियो आएगा या नहीं, लेकिन उसके बाद उनका वीडियो आता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि लगातार इतने दिन हो गए हैं, बेल नहीं मिल पा रहा है और रोशन रोही जी जिस स्टूडियो में गाने गाए हैं, मिलियंस में व्यूज़ दिया है इन्होंने, लेकिन आज जेल में है, फिर भी उनका देखिए लगातार गाने छूट रहे हैं। रोशन रोही एंटरटेनमेंट उनका मेन चैनल है और उनके बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन रोशन रोही एंटरटेनमेंट पे आज भी गाना आया है। चलिए बता दें कि रोशन रोही जेल में रहकर भी उनका जो मनोबल है, वो नहीं टूटा है। ये देखिए फिर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, रोशन रोही जो गाते थे, वही सामने में रोशन रोही हुआ करते थे और यहाँ पे गोलू गौतम हुआ करते थे। आप सबको बता दें कि देखिए, रोशन रोही का जो गानों का लिस्ट हुआ करता था, आप सबको पता है कि उनमें इतना बड़ा टैलेंट था कि वो खुद अपने हाथों से गानों को लिखते थे। जो गाने बड़े-बड़े हिट हुए हैं, उनके हाथों से लिखा गया है। भाई, ये भोजपुरी और मगही का ऐसा एक बहुत बड़ा इतिहास है कि कोई सिंगर हो करके अपने हाथों से लिखता हो। और आप समझ सकते हैं कि शूटिंग पे अगर वो रहते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनमें खुद ब खुद लगता था कि ऐसे करेंगे। जो उनके डायरेक्टर होते थे, उनको भी लगता था कि नहीं, रोशन रोय जिस तरह से कर रहे हैं, वो सही है।
चलिए हम और बातें करेंगे। बेल पर आते हैं कि रोशन रोही का बेल आखिर अभी तक क्यों नहीं मिल पाया? तो आप सबको बता दें कि रोशन रोही का जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि रोशन रोही के जो प्रतिद्वंदी वकील हैं, किरण सिंह का जो वकील है, वो किरण सिंह की तरफ से जो कागजात हैं, आप देखें कि वो बता रहे थे कि 1 साल जन्म के उम, जन्म होता है उसके बाद एडमिशन होता है, लेकिन जन्म के पहले स्कूल में एडमिशन हुआ ये फर्जी है। उनका 18 प्लस है, सच में ये उन्होंने गलत साबित किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जज साहब हैं, उनको ये चीज़ें बारीकी से समझ रहे हैं। तो लोग को लगता है कि रोशन रोही जेल से नहीं छूटेंगे। और जहाँ तक बात करें किरण सिंह का वकील साहब का, वो कॉन्फिडेंस से शुरू से आज तक बोल रहे हैं कि रोशन रोही को जेल से नहीं छूटने देंगे और वो गलत हैं और उनको सजा करवा के रहेंगे। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप सबको बता दें कि एक किसी भी इंसान किसी के लिए अगर काम करता है, तो वो उनके लिए ही काम करता है। किरण सिंह का जो वकील है, उनका क्लाइंट जो है, वो किरण सिंह है। तो वो पक्ष में बोलेंगे और कंटिन्यू बोलेंगे। वो इस तरह से बोलते हैं जैसे लगता है बात सब सच है। लेकिन रोशन रोही का वकील को आपने देखा कि वो सारी मीडिया वालों के इंटरव्यू एक-एक करके नहीं देते हैं। कहाँ पे गलती है, वो सारी चीज़ों को मीडिया के सामने दिखाएँ। लेकिन किरण सिंह के वकील के बारे में खुद आप लोग कमेंट कर रहे थे कि वो इतने सारे बोले कि हमारे पास प्रूफ़ है, लेकिन प्रूफ़ क्यों नहीं दिखाए? ये बहुत बड़ा बात है कि किरण सिंह का जो वकील साहब हैं, उन्होंने प्रूफ़ को नहीं दिखाया जब हम इंटरव्यू कर रहे थे। लेकिन जब रोशन रॉय के वकील का जब इंटरव्यू कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया पूरा क्या झूठ है, क्या सच है, उन्होंने पूरा दिखाया कि किरण सिंह देखिए किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है। वो खुद साफ-साफ कहा रोशन रॉय का वकील ने कि किरण सिंह फर्जी कागज़ यहाँ पे तैयार किया। आप देख रहे हैं कि कोर्ट में शामिल होने से 1 दिन पहले उन्होंने कागज़ बनवाया था और वो चीज़ें जब जो क्यूआर कोड होता है, जब उसे देखा जाता है, तो वो वैल्यूएबल नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से किरण सिंह की तरफ से लोग उनको फर्जी कागज़ बना करके कैसे पेश कर रहे हैं कोर्ट में। तो देखिए रोशन रॉय का जो वकील है वो बारीकी से इन चीज़ों को देख रहे हैं, कर रहे हैं। उनको कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है रोशन रोही का वकील का कि वो क्या बोले कि अगर रोशन रोही गलत है तो सजा मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ये वही इंसान बोल सकता है जिसको कभी सजा नहीं हो सकता है और वो हमेशा सच है और सच साबित करने का दावा करता है। तो रोशन रोही का वकील में सबसे बड़ी खासियत कि उन्होंने कहा कि अगर हमारा क्लाइंट गलत है तो सजा मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलत नहीं है तो जो फर्जीवाड़ा और जो फर्जी कागज तैयार करके कोर्ट में पेश कर रहा है उनको उल्टा जेल होना बहुत ज़रूरी है, उनको सज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए रोशन रोही के वकील का बहुत बड़ा बयान है और साथ ही साथ किरण सिंह का वकील भी बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है। बाकी देखिए क्या कुछ होता है, कमेंट कीजिए अगले वीडियो में हम गोलू गौतम जी से भी मिलाएँगे, उनका क्या प्रक्रिया है। बाकी भर-भर के कमेंट कीजिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने फैमिली का। मगही परिवार हमारे मगहिया गानों को और मगहिया स्टारों को, मगही भाषा को प्यार करने वाले हैं। भर-भर के कमेंट कीजिए, मगही में कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आता है। बाकी इसी तरह कमेंट कीजिए, भर-भर के भाई को प्यार दीजिए। बाकी अपना ख़्याल रखिए अपने फैमिली का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।